डिस्ट्रिक्ट के सुहागपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा बाजू में गांव है खरनपुर, वहाँ निवास करता हूँ। मैं 2000 में महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने भूमि पूजन किया। यहाँ पूरा जंगल था, पूरा जंगल। मैंने तो ये सोचा था हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो आते आते करते करते इतना भव्य आप देख रहे हैं। और जब यहाँ नादिया घाट सामने है अपने मूर्ति, पीछे नर्मदा जी की है, ये शिवलिंग है, ये हम ही ने क्रेन से उतरवाए थे। मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ। 1 महीने अधिक मास में हमारा अभिषेक भी चलता है यहाँ पे। और महाराज जी का एक मंदिर और है रायसेन जिले में, वहाँ भी इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना तो हो गई है, लेकिन वहाँ कार्य अभी निर्माणाधीन है। मनोकामना की बात की जाए तो मनोकामना कैसे पूर्ण होती है? देखिए, मनोकामना तो मुझे नहीं कहना चाहिए, आप लोगों को भी लगा होगा और मुझे तो खुद लगा ही है। इतना भव्य मंदिर बनना, इतनी मूर्तियों की स्थापना होना। यहाँ हमने 2012 या 11 में शंकराचार्य जी भी आए हुए थे, और जो बड़े गुरुजी थे ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी, वो भी यहाँ रह के चले गए और उनका आशीर्वाद भी रहा। परमहंस जी हम जब भी जाते हैं गुरु जी के सानिध्य में, तो वहाँ से भी आशीर्वाद मिलता है। और हमको तो इतना भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हम कल्पना नहीं कर सकते। जब भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई, मैं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूँ, MPRRD कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, जमींदार भी हूँ, अभी 4 वेयर हाउस भी बनाए, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और इसीलिए मैं निजी कारणों के कारण नहीं आ पाया, बाई रोड आया। और 1 महीने अधिक मास में मेरा पूरा अभिषेक चलता है, 2008 से चल रहा है यहाँ। सावन तक पूरा यहीं रहेंगे आप? मैंने अभी एक चक्कर आ दिया था इनसे, मैंने महाराज जी से कहा, स्वामी महेंद्रनंद जी से मोदलसर में, बोले यार आप दुखी हो? मैंने मैं बहुत दुखी हूँ। कहले क्या होगा? मैंने मुझे नुकसान हो गया। बोले 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा 10 लाख रुपया दूंगा। वो 10 दिन में काम हो गया। वो जो सामने प्रत्यक्ष खड़े, मैंने दिया तुरंत, मुझे लो 10 लाख रुपया, जगह करो वहाँ हर साल हम जो भी हमसे सेवा होती हर साल करते हैं। भागवत कथा भी होती रहती है वहाँ। और अपने शिवरात्रि पे 1 महीने पूरा मेला चलता है, राजसैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मोतसर, वहाँ भी लगे हैं। क्या महत्व है सावन सोमवार में यहाँ पर जलाभिषेक करने का? ये लिखा है कि श्रावण सोमवार में या कभी भी महालिंग के ऊपर जो पूजन किया जाता है वह सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करता है। इसलिए हमने अन्य जितने भी लिंग हैं वो छोटे छोटे हैं, और ये महालिंग है। आप दिखाइए भैया, ये अमरेश्वर जो लिंग है ये महालिंग है। और अनेकों लोग ऐसे हैं जो इनने आकर के महालिंग का पूजन किया और उनके मनोरथ पूर्ण हुए। हमारे बाजू में श्री हरगोविंद जी पूर्विया, ये कर्णपुर से आए हुए हैं। जब ये जुड़े थे यहाँ प्रारंभ में तो भगवान की कृपा कम थी, परंतु आज ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बड़े जमींदार हैं, और अभी आगे कांग्रेस से लड़ने वाले भी हैं चुनाव, इनको टिकट मिल रही है सुहागपुर से। तो ऐसे अनेक लोग हैं। हमारे रामविलास जी जो यजमान रहे, जिनने मूर्ति की स्थापना कराई, जब उनने कराई थी तो 1 राइस मिल था, अभी उनके 4 राइस मिल है, एक बहुत बड़ा होटल है और बड़ा कारोबार है। ऐसे अनेक लोग हैं जो यहाँ आते हैं और इनका पूजन करके महालिंग आप दुनिया में चले जाइए, या तो यहाँ पर है या जम्मू में है, और दूसरी जगह इतना बड़ा लिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इन महालिंग का जो पूजन है वो विशेष है। नर्मदा जल लाकर यहाँ जलाभिषेक करना, ये हाँ, तो जल भगवान के लिए कहा है, जलधारा शिव प्रिया। जल की जो धारा है वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। तो यहाँ जो, और वो भी नर्मदा जल, गंगा जी का जल, तो ये जो देव नदियों का जल है वो जल और विशेष पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए देव नदियों का जो जल ला के चढ़ाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि कल काशी के लोग आए थे, तो वाराणसी वालों ने कहा कि महाराज जी हम वाराणसी से जल लेकर के आए हैं। जहाँ कॉरिडोर बना है वाराणसी का, वहाँ से ललिता घाट से, विश्वनाथ घाट से जल लेकर के लोग यहाँ चढ़ा रहे हैं, और नर्मदा जी का जल भी ला के चढ़ा रहे हैं। तो जल भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, और जो जलाभिषेक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सावन सोमवार की शुरुआत हो चुकी है, इस बार 2 माह का सावन है, किस प्रकार से महत्व है? और अमरेश्वर की बात की जाए, इसका क्या महत्व है? देखिए, श्रावण का जो महीना है भगवान शिव का मास है,
और इस बार श्रावण जो पड़ रहा है वो अधिक मास के साथ पड़ रहा है, अर्थात 15 दिन श्रावण है, फिर 1 महीना अधिक मास है जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, और उसके बाद उस 15 दिन का श्रावण उस तरफ है। तो महीने के बीच में पुरुषोत्तम मास है, और उस पुरुषोत्तम मास की महिमा इस बार और बढ़ गई, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है भगवान विष्णु का मास और श्रावण मास है भगवान शिव का मास। तो ये हो गया हरिहर का महीना। ये जो पूरे 2 महीना है ये हरिहर के महीने हो गए, तो इसमें हर भी हैं और हरि भी हैं, ये बड़ी कृपा है। अब ये जो श्रावण मास है इसमें भगवान की कृपा से सोमवार का जो आज वार है, और भगवान के शिव जी की कृपा से यहाँ पर जो है प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अधिक महत्व श्रावण में रविवार और सोमवार दोनों का है। जैसे हम लोग वारों में मानते हैं कि सोमवार शिव जी का वार है, पर वास्तविकता में शिव पुराण के हिसाब से रविवार और सोमवार ये दोनों ही शिव जी के वार हैं। रविवार भी शिव जी का वार है और सोमवार भी, दोनों का महत्व बराबर है। तो श्रावण सोमवार रविवार यहाँ खूब भीड़ होती है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। अधिक से अधिक लोग जो है आकर के दर्शन करते हैं, लाभान्वित होते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।